ये वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से ये वीडियो एक पेड कोलैबोरेशन नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी तरह का लिंक नहीं मिलेगा। ये बात बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा रिव्यू है वो किसी भी तरीके से बायस नहीं है। हमने इस कार्ड के बारे में जो एनालाइज करा, जो समझ में आया, हम आपको साफ साफ सच सच बताना चाहते हैं। सो कीवी क्रेडिट कार्ड इज अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो कि एक्सिस बैंक के साथ टाई अप में 1.5 से 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। एज ऑफ नाउ ये कार्ड येस बैंक के साथ भी टाई अप में मिल रहा है। मतलब एज ऑफ नवंबर 2024 एक्सिस बैंक एंड येस बैंक दोनों के साथ ये कार्ड टाई अप में मिल रहा है। सो आपको ये जो कार्ड है वो किसी भी बैंक का ऑफर हो सकता है। दिस इज अ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एंड एक्सिस बैंक ने कीवी कार्ड को स्पेसिफिकली यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि एज अ रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। बिकॉज आप जानते हैं एज पर एनपीसीआई रुपे क्रेडिट कार्ड ही है जो कि यूपीआई के साथ लिंक हो सकता है। कोई भी और जो कार्ड नेटवर्क्स है जैसे कि वीजा या मास्टर कार्ड, उनमें अभी ये फैसिलिटी नहीं है। कीवी क्रेडिट कार्ड का यूएसपी ये है कि इसमें आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाता है ऑन योर यूपीआई ट्रांजैक्शंस। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 5% तक मिलता है, दैट इज अप टू 5% एंड नॉट फ्लैट 5%। इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है विच इज वेरी गुड फॉर अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। अब यार इन सब फीचर्स के साथ बहुत सारे लोग कीवी कार्ड को 2024-2025 का बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड बोल रहे हैं। तो क्या यही है इस कार्ड की पूरी सच्चाई? क्या सच में ये कार्ड आज की डेट में रुपे का सबसे तगड़ा क्रेडिट कार्ड है या ये एक मार्केटिंग गिमिक है? एंड क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कीवी कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं बिकॉज आई थिंक हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है। सो इस कार्ड से आप जो भी यूपीआई स्पेंड्स करोगे आपको पहले ट्रांजैक्शन से ही रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे एंड रिवॉर्ड्स के नाम पे आपको कीवी पॉइंट्स मिलेंगे एंड दीज कीवी पॉइंट्स आर अर्न ऑन स्पेंड्स ऑफ एवरी ₹50 स्पेंड ऑन द कार्ड। मतलब कीवी पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड ऑन मल्टीप्लायर्स ऑफ 50। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रांजैक्शन में ₹50 स्पेंड करते हो तो आपको एक कीवी पॉइंट मिलेगा एंड एक कीवी पॉइंट की वैल्यू इज ₹0.25। एंड अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50 से कम यानी कि 48 की होती है तो आपको कोई कीवी पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन ₹100 की होती है, एक यूपीआई ट्रांजैक्शन आपकी ₹100 की होती है तो उस पर आपको 2 कीवी पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर यही एक ट्रांजैक्शन आपकी 98 या ₹99 की भी होती है तो भी आपको एक ही कीवी पॉइंट मिलेगा। जस्ट टू पॉइंट आउट, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा नहीं होता। उसमें आपकी मंथ की जो स्पेंड्स है उसको देखकर, उसको कैलकुलेट कर आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। अब ना इसके जो ये 5% का कैशबैक है इसका भी थोड़ा सीन समझ लेते हैं बिकॉज ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहली बात, ये जो 5% का कैशबैक है इसको लेने के लिए भी आपको एक एनुअल मेंबरशिप लेनी होगी जिसका नाम है कीवी नियॉन एंड उसके लिए आपको एनुअल फीस देनी होगी 999 प्लस जीएसटी की। इनके वेबसाइट पे लिखा है कि 31 दिसंबर 2024 तक आपको ये मेंबरशिप 1 साल के लिए फ्री है। उसके बाद आपको नॉर्मल चार्जेस 999 प्लस जीएसटी का देना होगा। अब ये 31 दिसंबर की डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी वो तो टाइम ही बताएगा। अब यार, instead of saying that this is a card which comes with an annual fees of 999 plus GST, they are saying it's a lifetime free credit card and अगर आपको इसके rewards लेने हैं तो आपको उसके लिए annual membership लेनी पड़ेगी। अब यार, ये क्रेडिट कार्ड में मेंबरशिप की कॉम्प्लिकेशन मुझे तो समझ नहीं आती है ऑनेस्टली। इतनी सारी और भी आपकी जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन चल रही है, वाईफाई है, फोन है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, हॉटस्टार है, ऊपर से क्रेडिट कार्ड का भी एक मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन ऐड करना डजंट मेक सेंस टू मी। बट कॉम्प्लिकेशन यहां खत्म नहीं हुई है, there's more to it। यार, अगर आप इनका 999 प्लस जीएसटी वाला जो ये कीवी नियॉन प्लान है ये भी आपने ले लिया, उसके बाद भी आपको सीधा 5% का कैशबैक मिलना शुरू नहीं होगा। इसमें भी पहले आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, वो भी स्कैन एंड पे वाली ट्रांजैक्शन पे। मतलब जहां जहां पर आप स्कैन करके पे करोगे सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। अदरवाइज आपकी जो बाकी ऑनलाइन स्पेंड्स है उस पर आपको सिर्फ 0.50 का ही कैशबैक मिलेगा, 0.50% का। एंड ये सारा कैशबैक कीवी पॉइंट्स में आएगा जैसे कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। प्लस इसमें वो जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स है लाइक रेंट पेमेंट, इंश्योरेंस, एजुकेशन, वो सब एक्सक्लूडेड है फॉर रिवॉर्ड्स। ये जो 5% का कैशबैक है इसको कमाने के लिए आपको माइलस्टोन स्पेंड्स पूरे करने पड़ेंगे। पहला माइलस्टोन आता है आपका 50,000 पे, ये एनुअल स्पेंड्स का माइलस्टोन है। अगर आपने एक साल में इस कार्ड पे 50,000 स्पेंड करे तो आपका जो कैशबैक है वो 2% से बढ़ के 3% हो जाएगा। एंड द गुड पार्ट इज कि अगर आप 50,000 का ये माइलस्टोन रीच कर लेते हो तो पूरे 50,000 पे आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। प्लस ये 50,000 का स्पेंड माइलस्टोन के साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिल जाएगा। सेकंड माइलस्टोन आपका आता है 1 लाख के एनुअल स्पेंड पे। इसको अगर आप अचीव कर लेते हो तो कैशबैक बढ़ के आपका 4% का हो जाएगा। प्लस अगर आप ये माइलस्टोन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको
आपको एक और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख अगर आप स्पेंड करते हो यूजिंग दिस कार्ड तो आपको 2 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं। तीसरा माइलस्टोन है आपका 1.5 लाख रुपए का, वो अचीव करने पे आपका रिवॉर्ड बढ़ के 5% का हो जाएगा, प्लस आपको 3rd डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिल जाएगा। यार ये तो हो गई कीवी नियॉन सब्सक्रिप्शन की बातें, बट व्हाट अबाउट दोस पीपल हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम? एंड द सीक्रेट इज कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट इवन टेक द सब्सक्रिप्शन। आई मीन आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं या आप जैसे लोग शायद इस सब्सक्रिप्शन को नहीं लेंगे। सो उस केस में आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे? उस केस में अगर आपकी नॉर्मल स्कैन एंड पे ट्रांजैक्शन है तो उस पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, एंड आपकी जो नॉर्मल ऑनलाइन स्पेंड्स है उन पे आपको 0.50% का कैशबैक मिलेगा। सो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ कीवी विल गेट 0.50% का कैशबैक या 1% का कैशबैक, प्लस आपकी अगर नियॉन मेंबरशिप नहीं होगी सो उसमें आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी नहीं मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो पावर यूजर्स हैं, जो कि जनरली लाखों खर्च कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से, उनके पास जनरली प्रीमियम कार्ड्स होते हैं, उसके ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको अच्छे रिवॉर्ड्स के साथ साथ अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ऐसे कई सारे कार्ड्स की बात हम अपनी वीडियोस में कर भी चुके हैं। कीवी कार्ड का फाइनल वर्डिक्ट जानने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 से 60 के बीच में, आपका सिविल स्कोर होना चाहिए मिनिमम 720, एंड आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कीवी क्रेडिट कार्ड सच में रुपए का बेस्ट कार्ड है एंड क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब यार कीवी कार्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, इसका आंसर तो आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा। एक तो इनका एनुअल फीस लेने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद भी अगर आपने मेंबरशिप ले भी ली उसके बाद भी आपको सीधा 5% का कैशबैक नहीं मिल रहा है, आपको उसके लिए 1 साल में 1.5 लाख स्पेंड करना ही पड़ेगा ऑन योर यूपीआई। अगर यार ये नॉर्मल स्पेंड्स भी होते तो भी एक बार के लिए एक्सेप्टेबल था, लेकिन 1 साल में 1.5 लाख रुपए यूपीआई पे स्पेंड करने का मतलब है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड से कुछ नहीं तो 5 से 6 लाख की ट्रांजैक्शन करनी ही पड़ेगी। अब यार अगर आप इतना खर्च कर ही रहे हो, इतना स्पेंड कर ही रहे हो, तो और भी कार्ड्स हैं ऐसे मार्केट में जो कि इससे बेटर रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स आपको ऑफर करते हैं। एंड रही बात बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड की, उसके बारे में भी हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो इससे बेटर है। अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या आपको कीवी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। यार देखो, ऑल सेड एंड डन, दिस इज अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, एंड अगर आप इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते तो भी आपको स्कैन एंड पे वाले ट्रांजैक्शन में 1% कैशबैक मिल ही रहा है, विच इज honestly not so bad. But the problem is कि पास्ट में हमने ऐसे बहुत सारे कार्ड्स को देखा है जो कि लॉन्च के टाइम पे आपको अच्छे रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स ऑफर करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ कस्टमर्स उनके पास आते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज जाती हैं। एंड आई एम श्योर आपको पता है मैं कौन कौन से कार्ड्स की बात कर रही हूँ। सो आई एम श्योर कीवी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर तो वो आपको कुछ सॉफ्ट कमिटमेंट देते हैं कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो 1-1.5 साल ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, तो शायद इस कार्ड को लेने का फायदा है भी, अदरवाइज मैं आपको शायद ये कार्ड रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप इस कार्ड को यूज कर रहे हैं, अगर आपने इस कार्ड को यूज किया है, तो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस सुनकर हम सबके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन, बी किफायती।